अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबक आमोज़ कहानी दुरूद शरीफ की बरकत। बहुत ही ज़बरदस्त ये कहानी है, आपको पसंद आएगी। कहते हैं कि एक गांव में एक नेक दिल उस्ताद बच्चों को कुरान और अखलाकियात सिखाया करता था। एक दिन उसने बच्चों से कहा, आज से रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। बच्चों ने शौक़ से अमल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक अजीब तब्दीली नज़र आने लगी। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली आप भी जानकर बहुत ज़्यादा मुताज्जिब होंगे कि तब्दीली दुरूद पाक पढ़ने से किस तरह फिर आ गई उस बच्चे में। क्योंकि आज जुमेरात का दिन है और सुबह जुम्मतुल मुबारक है। आप भी इस तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें तो देखें किस तरह उनमें यह तब्दीली पैदा हो जाती है। वो उस्ताद कहते हैं, जो बच्चा ज़िद्दी था वो दुरूद पाक पढ़ने की वजह से नरम मजाज बन गया। जो बच्चा सबक याद नहीं करता था, दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उसकी यादाश्त तेज़ हो गई। जब ये सब कुछ हो गया तो घर वालों ने भी महसूस किया कि बच्चा पहले से ज़्यादा बाअदब, खुश अखलाक और फरमा बरदार हो गए हैं। तो वो सब बहुत हैरान हुए कि इन बच्चों में ऐसे मुस्बत तब्दीली कैसे आ गई है। वो उस्ताद साहब के पास आए कि हमारे बच्चे तो बड़े शरारती थे, अब इनमें ये मुस्बत तब्दीली कैसे हो गई है। तो उस्ताद साहब जो बड़े जहानदीदा थे वो मुस्करा कर उन्होंने कहा, ये है दुरूद शरीफ की बरकत। जब बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी अपनी रहमत नाज़िल करता है। अपने बच्चों को ये बताएं कि रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। तो आओ फिर आप भी एक साथ मेरे साथ शामिल हो जाएं और हम सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।